वैश्य पोद्दार महासभा अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने तथा समाज के उत्थान के लिए रविवार को डीबी रोड स्थित पूजा बैंक्वेट हॉल में स्वजाति सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश पदाधिकारी सहित जिला पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मंजू बाला पोद्दार, शिवनंदन पोद्दार, उपेंद्र नारायण पोद्दार, कलानंद पोद्दार, दिनेश प्रसाद दिनकर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। वहीं प्रमोद कुमार के नेतृत्व में बालिकाओं द्वारा स्वागत गान गाकर अतिथियों का आदर सम्मान किया गया। इस अवसर पर वैश्य पोद्दार महासभा का स्मारिका विमोचन किया गया। वैश्य पोद्दार के प्रदेश अध्यक्ष मंजू बाला पोद्दार ने कहा कि बिहार सहित अन्य प्रदेश में पोद्दार जाति की संख्या बहुत अधिक है, जो सभी जगह बिखरे हुए हैं। ऐसे में संगठन के माध्यम से सबों को एकजुट किया जा रहा है। साथ ही जिस तरह बिहार में आरक्षण प्राप्त है लेकिन केंद्र में आरक्षण नहीं मिल पाया है, उन्होंने कहा कि सभी जिलों में संगठन का पुनर्गठन कर विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पोद्दार जाति को उचित प्रतिनिधित्व देने तथा केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर संगठन द्वारा आवाज उठाई जा रही है। वहीं अन्य वक्ताओं ने स्वजाति के उत्थान के लिए महिलाओं की शिक्षा, आपसी सहयोग तथा बेरोजगारी दूर करने के लिए संगठन के द्वारा अनेकानेक प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर बिहार प्रदेश समिति सदस्य ओम प्रकाश पोद्दार, प्रधान सचिव शशि भूषण गांधी, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पोद्दार, पिंटू पाराशर, मीडिया प्रभारी सुभाष गांधी, रोशन गांधी, पुरुषोत्तम पोद्दार, सुनील पोद्दार सहित सभी प्रखंड से प्रतिनिधि मौजूद थे। आयोजन किया गया है और चुनाव का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका, क्या प्लान है? आज सहरसा जिला में हमारे स्वजाति बंधु लोग एकत्रित हुए हैं। आज यहाँ पे जिला कमेटी का निर्माण करना है, चूँकि उनकी अवधि पूरी हो चुकी है और नई कमेटी बनानी है। इसके लिए यहाँ के सभी प्रखंड के लोगों एवं प्रदेश के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और विधिवत जो चुनाव का है वो चुनाव होगा। चुनाव कराने का एक ही मकसद होता है, समय समय पे हमारे संविधान में यह लिखा हुआ है कि समय समय पे समय पुरने के बाद उसका नवीनीकरण होते रहना चाहिए। उसका उद्देश्य ये है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को हम कहाँ तक कर चुके हैं, उसके बाद आगे क्या करना है। नए लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग जो जुड़ रहे हैं वो अपने ढंग से, अपने अनुसार से वो उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहली बात हम लोगों की है कि हमारे स्वजाति बंधु जो पूर्व में सभी दूर दूर में रहते थे और एक दूसरे से परिचय पाती नहीं था, इस संगठन के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा रहा है और उनकी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि हम लोग आगे बढ़ करके अपने कार्यक्रम में सफल हों। हमारे स्वजाति बंधु के राजनीति में कहीं भी कोई पहल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारा संगठन इतना मजबूत हो, हमारे स्वजाति बंधु सब एक जगह संगठित हो, ताकि हम राजनीति में भी आगे बढ़कर काम कर सकें और अपना जो हिस्सा है सरकार से वो ले सकें। अभी ये मेन मुद्दा हम लोगों का आरक्षण का है। बिहार में हमारे स्वजाति बंधु के लिए आरक्षण है, लेकिन केंद्र में हमारे लिए कोई आरक्षण नहीं है। हमारा नाम, हमारी जाति का नाम ही वहाँ नहीं है, जिसके कारण हमारे स्वजाति बंधु के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। इस कार्यक्रम को बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए हम लोग विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराए हैं, जिसको केंद्र में भेजना है। केंद्र में अभी नहीं गया है। इसके लिए हाईकोर्ट में एक मुकदमा रिट दायर किया गया है और अब आगे क्या होता है हाईकोर्ट के निर्णय पर निर्भर करता है। अगर वह सफल नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे बढ़ कर के राजनीति, अभी जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है उसमें हम अपना मुद्दा रखेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमें भी केंद्र में अपना स्थान दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू बाला पोद्दार, प्रदेश अध्यक्ष वैश्य पोद्दार महासभा बिहार। जिला सम्मेलन से चुनाव का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ हुआ है, क्या उद्देश्य है इसका? सबसे पहले तो
किसी भी समुदाय, किसी भी जाति का संगठन आज के ज़माने में होना बहुत ही ज़रूरी है और संगठन का बनाने का अपना अलग उद्देश्य होता है। हमारी जाति भी हर तरफ से, हर ओर से पिछड़ी हुई जाति है, इसमें कि शिक्षा का अभाव है, बेरोजगारी है, उसके बाद छोटा मोटा रोजगार करके लोग जीविका चलाते हैं और हमारी महिला सशक्तिकरण में हम लोग बहुत पीछे की ओर चल रहे हैं। हमारे संगठन का उद्देश्य है शिक्षा के प्रति हमारी स्वजाति को जागरूक बनावे और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष तौर पर ध्यान दें, क्योंकि कहा गया है एक महिला जो है शिक्षित होती है तो इसका मतलब होता है पूरा परिवार शिक्षित होना। तो महिला की शिक्षा जो है बहुत अति आवश्यक है ना। संगठन का इसका उद्देश्य है और उसके बाद हमारे पुरोधा जो है, जो हम लोग को यहाँ तक पहुँचाए हैं, उनका मान सम्मान रखना आज के ज़माने में जिस तरह की यह जो अवमूल्यन की ओर जा रहा है ना, तो उसे कहा भी गया है कि हमारा जो संस्कृत का श्लोक है कि अभिवादनशीलस्य नित्योपनिषोक्षेपिण चत्वारि तत्र वर्धन्ते आयुर्विद्या वसो बलम्। तो इसी को सामने रखते हुए हम जो है युवा पीढ़ी को बोलेंगे कि अपने से अनुभवी जो भी है उनसे अनुभव ज्ञान लें और उसकी सुझाए हुए रास्ते पर मार्गदर्शन। मेरा नाम उपेंद्र पोद्दार, प्रदेश प्रधान महासचिव पुष्पदार महासभा। आज सर जिला सम्मेलन और सर चुनाव का है कार्यक्रम आयोजित हुआ है यहाँ, क्या उद्देश्य है इसका? यह उद्देश्य मेरा विश्व पदार महासभा सम्मेलन जिला इकाई सहरसा का जो आज हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो सभी प्रखंडों के लोगों को एक साथ लेके चलें, सबके बीच सामंजस्य उपस्थित हो, हम एक दूसरे को पहचानें और सरकार को भी हम अपनी शक्ति का परिचय दें। हमारा जाति जो है वह बहुत ही गरीब है, 90% आदमी छोटा मोटा व्यवसाय करके जीता है। इसके लिए हम लोग एकत्रित होकर सरकार से आरक्षण के लिए भी हम लोगों का प्रयास है। आरक्षण की लड़ाई हम लोग लड़ें और चाहे ओबीसी हो या अन्य पिछड़ी जाति की बात हो, उसमें हम लोग आगे कदम उठाए हैं जो सरकार से मांग करके कि हमको यह मिलना चाहिए, अभी तक नहीं मिली है, इसके लिए हम प्रयासरत। क्या नाम? मेरा नाम शिवनंदन पोद्दार है, मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, वैश्व पदार महासभा जिला सहरसा का मुख्य उद्देश्य है स्वजातियों का उत्थान और इसके आगे जो भी कोई कार्यक्रम है आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही आज का जो कार्यक्रम है वैश्व पदार का चुनाव और पूरे जिला का सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हम लोग सभी स्वजाति से रूबरू होंगे। उसके बाद उनका जो भी कोई समस्या है, किसी भी ढंग का दिक्कत है तो उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। और आगे भी हम लोगों का आरक्षण का कार्यक्रम है, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से। उस पर भी हम लोग एक आंदोलन करने जा रहे हैं। इस आंदोलन में हम लोग सफलता की ओर अग्रसर है। क्या नाम है आपका? अरविंद पोद्दार, जिला अध्यक्ष सहरसा। धन्यवाद।